साथियों, जय जवान जय किसान। मैं आपका रवि आज़ाद। अभी हम हैं भिवानी के पास, गांव है कोट। हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी भी बैठे हैं और सभी साथियों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि पेज की रीच जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। और साथियों, हम आपके साथ शाम को भी जुड़े थे और आपको बता रहे थे कि जो पीटीआई हमारे भाई बहन हैं और जो ड्राइंग टीचर हैं, जो पिछले 3 दिन से यमुनानगर में जगाधरी की अनाज मंडी में जो अपना आंदोलन चला रहे हैं अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर के, और कल हम वहां गए भी थे, उनको पूरा समर्थन भी दिया था। लेकिन आज तीसरे दिन उनको जाना था शिक्षा मंत्री के आवास पे, लेकिन खराब मौसम होने के कारण वो अपने परिवार सहित जगाधरी की अनाज मंडी में उन्होंने मोर्चा लगाया, डेरा डाल रखा था। और आज आप सबको जानकारी है, हमने शाम को भी बताया था कि बहुत बड़ी फोर्स, हजारों की संख्या में पुलिस की कई बसें और लगभग इन 2000 हमारे भाई बहनों को जोर जबरदस्ती लाठी डंडे के जोर पे पुलिस का दुरुपयोग करके, बदतमीजी करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए इनको बसों में उठा करके लेके गए। और उस समय भी शाम को हमने सरकार को ये चेतावनी भी दी थी, प्रशासन को ये चेतावनी दी थी कि इनको रिहा किया जाए। आंदोलन करना प्रत्येक वर्ग का संवैधानिक अधिकार है, शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करना। आप इस तरह से कोई भी आंदोलन को तोड़ नहीं सकते, किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। हमारे इन सभी साथियों को बसों में भर करके किसी को कुरुक्षेत्र ले जा करके छोड़ा, किसी को रादौर में ले जा करके छोड़ा, किसी को नारायणगढ़ में ले जा करके छोड़ा, किसी को अंबाड़ा में ले जा करके छोड़ा। इन सब को तितर बितर करने का काम किया और नाम लिया कि महामारी की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। ये पिछले 600 दिनों से आंदोलन पे हैं, लेकिन खट्टर सरकार इनकी मांग नहीं मान रही है, बल्कि झूठे वादे करके इनको बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। इनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। और ये सभी साथी अपने परिवार सहित यहां आए, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, सब लोग यहां डटे हुए हैं। और कुछ समय के बाद जब इनको छोड़ा गया अलग अलग जगह पे, हमारी तमाम साथियों से बात भी हुई है। और फिर हम ये बात हरियाणा की सरकार को कहना चाहते हैं कि इनकी बात को सुनना पड़ेगा। आप प्यार से मानेंगे, बहुत अच्छी बात है। ये तो सड़क पे बैठे, इन्होंने तो सिर पे कफन बांध रखा, जान हथेली पे ले रखी है। पीछे सरकार को हटना पड़ेगा। आंदोलनकारी कभी पीछे नहीं हटा करते हैं। इसलिए मेरी यमुनानगर के प्रशासन को ये चेतावनी है कि जो मंडी में इनका मोर्चा लगा हुआ था, वहां इनके बहुत सारी गाड़ियां सभी साथियों की थी, इनका सामान वहां पे था, और उस पूरी जगाधरी की मंडी को सील कर दिया। वहां बहुत बड़ी फोर्स लगी हुई है और जो इनके वाहन और जो सामान है उसको अपने कब्जे में प्रशासन ने ले लिया। हम प्रशासन को यह बात कहना चाहते हैं, यमुनानगर के प्रशासन को और हरियाणा की खट्टर सरकार को, कि इनके सामान को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। जो नुकसान पहुंचाया गया तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये बात कान खोल करके सुन लेनी चाहिए। मैं सभी पीटीआई और जो ड्राइंग टीचर हैं, इनसे मैं अपील करूंगा कि आप सब एक जगह पे, किसी भी जिले में सब आप इकट्ठा हों और एक मजबूत रणनीति बनाएं और आंदोलन पे पूरी ताकत से डटे रहें, क्योंकि सरकार पूरी तरह से बौखला चुकी है। और सरकार जब बौखलाती है तो आप ये मान लीजिए कि आप जीत की तरफ हैं। आपको एकता बना के रखनी पड़ेगी, संगठन बना के रखना पड़ेगा और मजबूत रणनीति बना करके रखनी पड़ेगी। तमाम हमारे जो यमुनानगर के युवा साथी हैं, किसान भाई हैं, वो सब आपके साथ लगातार संपर्क में हैं और वो हर तरह से आपका सहयोग करेंगे। हम पूरी तरीके से आपका रोजगार दिलाने के लिए आपके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं।
तो मैं सभी साथियों से यह अपील करूंगा कि एक मजबूत रणनीति बनाएं, एक जगह पे इकट्ठे हों और फिर जो है मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ें। आज की जो गिरफ्तारी है, खट्टर सरकार की जो तानाशाही और गुंडागर्दी है, ये इनके लिए बहुत बड़ी कमजोरी साबित होगी और आपके आंदोलन को ताकत मिली है। सारा हरियाणा आपके साथ है। जैसी जरूरत पड़ेगी सब लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन आप एक अच्छी रणनीति बनाएं और प्रशासन और सरकार को यह चेतावनी है कि इनके सामान को, इनकी गाड़ियों को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, नहीं तो जिम्मेदारी आपकी होगी। याद रखिए, हम वही लोग हैं जो नुकसान पहुंचाने पर फिर हम किस तरीके से हिसाब करते हैं। ये बात प्रशासन और सरकार को अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि हमारे तरीके क्या हैं। आप इस तरह से धारा 144 लगा करके, महामारी का नाम लेकर के आप किसी की आवाज को नहीं दबा सकते। बातचीत करनी पड़ेगी, टेबल पे बातचीत कीजिए, इनकी बात को सुनिए। सामान सभी साथियों का सुरक्षित रहना चाहिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। बहुत वहां सैकड़ों गाड़ियां हैं और एक तरीके से पूरा घर इन्होंने वहां बसाया था। जैसे किसान आंदोलन था उसी तरह से इन्होंने मोर्चा लगाया था। और जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, जिनके घर पे सुबह सभी साथियों ने प्रदर्शन किया था सुबह 4-5 बजे, और उसके बाद सरकार ने, प्रशासन ने इनकी बात सुनने की बजाय इनको ताकत से दुरुपयोग करके पुलिस फोर्स का और इनको हटाने का काम किया। हम इसकी निंदा भी करते हैं और ये लोकतंत्र की हत्या है। आप इस तरह से आवाज को नहीं दबा सकते। प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, हम करेंगे शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन। और पूरे हरियाणा में प्रदर्शन चल रहे हैं। गैस टीचर यमुनानगर में पहले से बैठे हैं, आंगनबाड़ी वाली हमारी बहनें हैं वो प्रत्येक जिले में बैठी हैं। रोजगार को बचाने के लिए हमें सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। जो नौकरियों में है उनको हटा रहे हैं, नई भर्तियां हो नहीं रही हैं उनको रद्द कर रहे हैं, पेपर कैंसिल कर रहे हैं। पर्ची खर्ची की बात करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर, उनकी खुद की विजिलेंस ने यह साबित कर दिया कि यहां पर्ची भी चलती है, यहां खर्ची भी चलती है, यहां सूटकेस भर के पैसे भी बढ़ते हैं और चपड़ासी से लेकर के और HCS तक जो है वो पैसे में भर्तियां होती हैं। RSS के लोग लगाए जा रहे हैं। सरकारों में जो बैठे हैं मंत्री विधायक, उनके रिश्तेदार भर्ती किए जा रहे हैं और युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। अब जो है हम सबको, खास करके युवा साथियों से ये अपील है कि हमारे इन PTI और इन ड्राइंग टीचर का भी साथ दें और सारे तैयारी करें इस हरियाणा के मुख्यमंत्री का और इस शिक्षा मंत्री का। इनका हमें जो है इनका पुंजड़ पाड़ना पड़ेगा। जब तक इनको लांडा नहीं करेंगे तब तक हमारी बात बढ़ने वाली नहीं है। आप सभी साथी जुड़े, इसको शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। और फिर मेरी पुनः अपील है कि वो PTI और जो ड्राइंग टीचर का आंदोलन है इसके ऊपर सब नजर बना करके रखें। जैसी ये रणनीति बनाएंगे, इनका संगठन जो रणनीति बनाएगा, इनके जो नेता हैं जैसी रणनीति बनाएंगे, मजबूत रणनीति जरूर बनाएं और हम पूरी ताकत से आपका साथ देंगे। सब लोग आपके साथ हैं। आप बुलंद हौसले के साथ इस लड़ाई को लड़ें, निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। और ये जो तानाशाही की सरकार है ये खात्मे की कगार पे है। चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, चाहे उत्तराखंड में चले जाओ, पंजाब में आप देख चुके हैं। तो सारे मिलके लड़ो, अलग अलग लड़ेंगे तो सरकार सबको तोड़ने का काम करेगी। और इनका काम यही है, क्योंकि ये बीजेपी के लोग हैं, ये पहले अंग्रेजों की दलाली किया करते थे और जो काम अंग्रेज अधूरे छोड़ गए उनके मुखबिर उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। सभी साथियों का धन्यवाद है। और फिर पुनः मैं PTI और ड्राइंग टीचर को ये बात कहूंगा कि मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ते जाना, पीछे नहीं हटना है। जितना आगे बढ़ेंगे सरकार उतना पीछे हटेगी और हमारी जीत होगी। सबका बहुत धन्यवाद। और हम पूरी तरीके से, जैसा आप हमारे से सहयोग चाहेंगे, हम वैसा सहयोग आपको देने के लिए तैयार हैं, चाहे व्यवस्था का हो, चाहे संख्या का हो। हमारे किसान भाइयों का जो समर्थन है, युवा साथियों का जो समर्थन है, वो पूरे तरीके से आपके साथ है। सबका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।